देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र, भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी, असम में रैली के दौरान बोले पीएम मोदी। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकाखाट में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और असम में कांग्रेस सत्ता में थी तब दोहरी लापरवाही और दोहरा भ्रष्टाचार था। आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस का मतलब है अस्थिरता, भ्रष्टाचार। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 43,000 से ज्यादा मामले। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़त होने लगी है। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से नए मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा बयान, अपराध पर ऐसे लगेगी लगाम। रेलवे ने प्लेटफॉर्म, यार्ड और आसपास के सूने पड़े ढांचों को ढहाने का निर्देश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम की दिशा में रेलवे के नए दिशा निर्देशों के तहत यह कदम उठाया जाएगा। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। परमबीर की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र सरकार में घमासान। शरद पवार ने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। मुंबई के अंटेलिया प्रकरण की जांच के बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने अपने एक लेटर से महाराष्ट्र की राजनीति को सुलगा दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद सियासत तेज हो गई है। चिट्ठी में एनसीपी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से वसूली करवाने का आरोप है। गोंडा में एक के बाद एक 13 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट, भीषण धमाके से दहला इलाका। क्षेत्र की एक दुकान में एक के बाद एक 13 सिलेंडरों में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग होती थी। इस दुकान में रखे गए गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। अब तक 13 सिलेंडर में धमाका हो चुका है। भीषण धमाके से दुकान की छत उड़ गई है। हेमंत सोरेन ने बड़े फैसले से चौंकाया। 20 वर्ष में पहली बार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति से बहाली। झारखंड के युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण और तकनीकी शिक्षक को 5,000 रुपए सालाना बेरोजगारी भत्ता के साथ ही शहर के कचरे का बेहतर प्रबंधन और चमोली हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देकर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। संघ में बड़ा बदलाव, अरुण कुमार और रामदत्त चक्रधर बने सह सरकार्यवाह। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में हुए बदलाव में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार और उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक रामदत्त चक्रधर को सह सरकार्यवाह का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही पहले से ही इस पद पर डॉक्टर कृष्णा गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद और मुकुंद हैं। इस तरह कुल 5 सह सरकार्यवाह हैं। लोहरदगा में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर में युवक की मौत। लोहरदगा कुडू रांची मुख्य पथ में कुडू थाना क्षेत्र के टाटी चौक के समीप 2 मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया श्रमदान। हर रविवार करेंगे स्वर्ण रेखा नदी की सफाई। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी लोहनगरी के लिए लाइफलाइन के समान है, लेकिन इसे प्रदूषित करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जल दिवस से एक दिन पहले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रविवार सुबह स्वर्ण रेखा नदी की सफाई के लिए दोमुहानी तट पर पहुंचे। रांची रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट वाहन जन सुविधाओं का सांसद संजय सेठ ने किया उद्घाटन। रांची रेलवे स्टेशन पर रविवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने लिफ्ट का उद्घाटन किया। लिफ्ट रांची रेलवे स्टेशन पर स्टेशन परिसर में बाहर की तरफ रिटायरिंग रूम जाने के लिए लगाई गई है। लिफ्ट लग जाने से यात्रियों को काफी सुविधा हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।